गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमनदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज अपने इस वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपके इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस हैं, उनको अभी अपने डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनके बारे में आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके लिए आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो देखिए, अपने जानते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है उसके अंदर क्या होगा, एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं एंड इरेशनल होते हैं। इन दोनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर ये सारे आ जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन लिखा है। तो देखिए, रियल नंबर के अंदर आपका इरेशनल नंबर आ जाता है, तो अपने बोल सकते हैं कि हर इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होगा। सो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट हियर, सिंस every irrational number lies in the set of real numbers, so every irrational number is real number। और स्टूडेंट्स अपने एक रीजन और भी दे सकते हैं, बिकॉज अपने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो नंबर आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रियल नंबर है। अब अपने बात करते हैं आपके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो देखिए, आपकी नंबर लाइन के ऊपर हर जो नंबर है या हर जो पॉइंट है उसको अपने अंडर रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपका एम होगा नेचुरल नंबर। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, उसका रीजन देखते हैं अपने। बिकॉज अपने पास जो नंबर लाइन है इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो आपको बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। तो स्टूडेंट्स, जो अंडर रूट एम होगा, तो यहां से आपको ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। बिकॉज आप यदि अंडर रूट 4 चेक करोगे तो आपको 2 मिलेगा, अंडर रूट 9 चेक करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो ऐसे अपने को नंबर्स मिलेंगे। बट नेगेटिव नंबर्स जो हैं, ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको अपने अंडर रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बिकॉज अंडर रूट एम जो होगा वो आपका ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही अपने को देगा, सो दैट अपने नेगेटिव नंबर्स को अंडर रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सिंस negative numbers cannot be represented in the form of अंडर रूट एम। तो देखिए, ये आपकी जो स्टेटमेंट है इसी वजह से फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स को अपने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब आपका थर्ड पार्ट अपने डिस्कस करते हैं।
एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है एक दूसरे के रिवर्स हैं। फर्स्ट में बोला गया जी एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एंड थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो देखिए जो रियल नंबर का सेट है वो एक बड़ा सेट है, उसके अंदर आपके रैशनल और इरेशनल आएंगे। बड़े सेट में छोटे सेट के एलिमेंट आते हैं, छोटे सेट के अंदर बड़े सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे। तो आप लिख सकते हो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज all reals does not exist in the set of irrational numbers। तो स्टूडेंट्स अपने पास जितने भी रियल नंबर हैं उनको अपने इरेशनल नंबर के सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो दैट ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिकॉज अपने पास रियल के अंदर रैशनल नंबर्स होते हैं, अपने पास 4 कोई रैशनल नंबर है, तो अपने इसको इरेशनल के सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से अपने बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल, इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें। पॉजिटिव नंबर मींस पॉजिटिव इंटीजर, अगर अपने उसका स्क्वायर रूट लें तो अपने को इरेशनल नंबर मिलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने पास कई ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट यदि अपने लें तो अपने को रैशनल नंबर मिलेगा। तो देखिए गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज, देखिए क्वेश्चन में क्या बोले कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अपने एक दो एग्जांपल्स लेते हैं जिससे प्रूफ हो जाए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, रैशनल भी होते हैं। तो देखिए √4, √4 आप लें तो आपको नंबर मिलेगा 2, और जो 2 है वो आपका एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली √9 वी हैव देन 3, सो 3 आल्सो ए रैशनल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास ये दो एग्जांपल्स है जो प्रूव कर रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप अंडर रूट लो तो इरेशनल आए, ये जरूरी नहीं है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अपने को ओनली एक्सप्लेन करना था कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके लिए अपने को एक रीजन देना था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। आपको एक इरेशनल नंबर दिया गया है √5, उसको अपने को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अपने उसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा तो अपने राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। यहां अपने पास दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो ये अपने पास क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अपने पास जो √5 है उसको अपने नोट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिससे ओवरऑल वैल्यू √5 हो जाएगा। और देखिए आपके राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर h की वैल्यू होती है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हर बार अपना परपेंडिकुलर 1 रखना है और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपका बेस हो जाएगा, और यहां पर जो हाइपोटेनियस होगा उसी से आपका इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए अपने एक नंबर लाइन बनाते हैं।
ये मेरी नंबर लाइन है, दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो बेस है वो 2 है, तो अपने क्या करते हैं, यहां से लेकर 2 तक इस लेंथ को अपने बेस लेते हैं और इस पॉइंट के ऊपर आपको 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना है। ये अपना 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर क्रिएट होने के बाद अपने इस पीक पॉइंट को 0 से नोट कर देंगे, तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। और मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका हाइपोटेनियस होगा, इसी से अपने आपके √5 या इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इसको इतना ओपन कर लेना है। यहां आप कंपास की नोक को रखोगे और यहां पेंसिल को, और अपने क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, तो अपने पास यहां इस पॉइंट पर आपका आर्क कट करेगा और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को अपने नाम देंगे √5। तो स्टूडेंट्स, अपने इस वे में किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।